अभी तक हमने ये देखा है कि बिजनेस क्या है, और अब हम एक वीडियो देखते हैं और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें दिखाएगा कि हमारा यूएस में प्लांट और इंडिया में जो प्लांट है वो दिखाया जाता है, और साथ में जो इंडिया हेड है उनके कुछ स्टेटमेंट्स है, मैसेजेस हैं, तो ध्यान से देखिएगा। We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. ग्रेट जी, ग्रेट। तो एमवे कंपनी के बारे में काफी सारी जानकारियां मिल चुकी हैं। अभी हम ऐसा देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या जो इस एमवे कंपनी के माध्यम से जो लोग पैसे बना रहे हैं, सक्सेसफुल होते चला रहे हैं, ऐसे लोगों से और मिला जाए, राइट जी। और यहाँ पर हमारे और आगे हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे प्लैटिनम्स को। अब बड़ा बिजनेस होना शुरू हो जाता है, और जो ट्रिप्स हैं, एमवे के ट्रिप्स हैं, वहां से शुरुआत हो जाती है। तो हमारे साथ प्लैटिनम्स जुड़े हुए हैं और हमको हम वन बाई वन यहाँ पर इन्वाइट करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ में है प्लैटिनम्स अमित एंड कविता शर्मा जी। इनसे जानेंगे नेम, प्रोफेशन और लोकेशन, कहाँ से हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कविता शर्मा है। बैकग्राउंड जॉब रहा है, मेरे हस्बैंड अमित, हम दोनों ही प्राइवेट जॉब बैकग्राउंड से हैं और हम लोग गाजियाबाद से हैं। थैंक यू कुसुम जी। ओके, नेक्स्ट प्लैटिनम है ओंकार एंड कुसुम कुशवाहा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कुसुम कुशवाहा है, मैं होम मेकर हूँ और हम लोग गाजियाबाद से हैं। दोस्तों, मैं ओंकार कुशवाहा, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ग्रेजुएट हूँ IIT दिल्ली और IIM कलकत्ता से, राइट। और आगे हमारे साथ है CPN सुमन यादव जी। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ CP यादव, एक्स स्कूल ओनर, रामगढ़ अलवर राजस्थान से। ग्रेट जी, ग्रेट। आगे हमारे साथ है मीना जी एंड देशवीर सिंह जी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मीना सिंह है, होम मेकर हूँ आगरा से। थैंक यू। ओके, आगे हमारे साथ है मिस्टर निरोज जी एंड सविता स्वयं जी। यस, So good evening everybody. Myself Neeraj Swayam from Bhubaneswar, Odisha, businessman. तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम सविता है, पहले मैं जॉब करती थी। थैंक यू सर। ओके, हमारे साथ है सत्यवीर जी एंड स्नेहलता चौधरी जी। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को, नाम सतवीर सिंह चौधरी, इंश्योरेंस प्लानर अलवर राजस्थान से। सभी को नमस्कार, नाम स्नेहलता चौधरी, होम मेकर अलवर से। थैंक यू सर। थैंक यू जो हमारे साथ अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स थे, थैंक यू वेरी मच।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल है जब जो सिल्वर मंथ है उसको पूरे 12 महीने कंटिन्यू करें, उन्हें क्या कहते हैं फाउंडर प्लैटिनम इंटरनेशनल ट्रिप, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और सबसे पहले हमारे साथ है डॉक्टर अनिल एंड सोनिया शर्मा जी। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। बाय प्रोफेशन हम लोग क्लासिकल होम्योपैथ हैं गाजियाबाद से, और ये है मेरी वाइफ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सोनिया शर्मा है, मैं भी होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ गाजियाबाद से। थैंक यू सो मच। ओके, हमारे साथ नेक्स्ट है धर्मेंद्र सुरुचि जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, पटना बिहार से बोल रहे हैं। थैंक यू। ओके, आगे हमारे साथ है मिस्टर राम सुरेश जी और नीलम शर्मा जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राम सुरेश शर्मा है, हम लोग नोएडा से हैं और मैं प्रिंसिपल था। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ नीलम, मैं एक होम मेकर हूँ। थैंक यू। ओके जी, ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है संदीप नंदा जी और जसप्रीत कौर जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संदीप नंदा है, बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। अपना एक बिजनेस है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का गाजियाबाद में, लेकिन बहुत पैशनेट है अपने प्यारे से एमवे बिजनेस को लेकर। मेरी वाइफ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम जसप्रीत है और मैं हाउसवाइफ। थैंक यू। ग्रेट जी, ग्रेट। आज के स्पीकर्स भी हैं हमारे ये, और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ है ललित एंड मोनिका कौशल जी। Lalit Kaushal retired without any job because of this business. Same my wife. Good evening all of you. Myself Monica Kaushal, business woman हूँ आगरा से। Thank you. ओके, आगे हमारे साथ है शेष गणेश जी और गीता भाटी जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गीता भाटी है, टीचर हूँ और हस्बैंड श्री शेष गणेश भाटी। हम दोनों मिलकर इस खूबसूरत बिजनेस को कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है ब्रजेश एंड नम्रता श्रीवास्तव जी। यस, गुड इवनिंग, माई सेल्फ बीपी श्रीवास्तव, बाय प्रोफेशन टीचर, जयपुर से। नम्रता श्रीवास्तव, एक्स स्कूल ऑनर फ्रॉम जयपुर। ओके जी, ओके, आगे हमारे साथ है शालिनी जी एंड धर्मेंद्र यादव जी। सभी को नमस्ते, माई सेल्फ शालिनी धर्मेंद्र यादव, मैं एक होम मेकर हूँ, हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर है और अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। थैंक यू। ओके जी, ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है प्रमोद एंड शर्मिला चौधरी जी। सभी को नमस्कार, माई सेल्फ शर्मिला चौधरी, होम मेकर, और हम अलवर राजस्थान है, और हस्बैंड श्री प्रमोद चौधरी जो मैं दोनों मिलकर इसका पार्ट बना रहे हैं। ओके जी, ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है मिस्टर बीएस जी और गीता इंदौरिया जी। दोस्तों नमस्कार, बीएस इंदौरिया फ्रॉम जयपुर, रिटायर्ड तहसीलदार, ये मेरी पत्नी। सभी को नमस्कार, गीता इंदौरिया जयपुर से, फुल टाइम बिजनेस। ग्रेट जी, ग्रेट। आगे हमारे साथ है मुन्ना जी एंड पुष्पा कुशवाहा जी। नमस्कार आप सभी को, मुन्ना कुशवाहा गोपालगंज बिहार से, हार्डवेयर का दुकान चलाते हुए पार्ट टाइम में इस बिजनेस करके फुल टाइम एंजॉय करते हैं। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार, पुष्पा कुशवाहा गोपालगंज से, होम मेकर। थैंक यू। ओके जी, ओके, अगले हमारे साथ हैं गोपाल एंड अंजू छाबड़ा जी। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है, मैं गाजियाबाद से हूँ, बिजनेस। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंजू, एमबी बिजनेस ओनर। थैंक यू। थैंक यू फैंटर प्लैटिनम जो हमारे साथ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट जी, ग्रेट। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल है सफायस एंड फाउंडर सफायस। कम से कम 2 टीम में, 2 नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में प्लैटिनम से उनसे ऊपर की पिन और अच्छा इनकम। ध्यान से इनको सुनिएगा। सर राजेंद्र एंड हेमलता तलवार जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र तलवाड़ है और हम इंश्योरेंस बैकग्राउंड से पार्ट टाइम में एमए वर्क बिल्ड कर रहे हैं, और हम कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। गॉड प्लीज यू, गुड आई। सभी को नमस्कार, नाम हेमलता तलवाड़ है, हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस को बना रहे। थैंक यू। ग्रेट जी, ग्रेट। आगे हमारे साथ हैं नरेश जी एंड सरोज शर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ नरेश शर्मा, एक्स टीचिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अलवर राजस्थान, एंड शी इज माय वाइफ। आप सभी को नमस्कार, सरोज शर्मा अलवर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ एंड राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल प्लेयर भी रही हूँ, और ये शानदार अवसर को पूरे परिवार के साथ मिलकर बना रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ जो सफायस एंड फाउंडर सफायस है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम प्लैटिनम या उससे ऊपर की पिन्स, और सबसे पहले अच्छा पैसा बनता है, बड़ा बिजनेस होता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे साथ है ईश्वर एंड निर्मला यादव जी। ओके, आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है, मैं अलवर से हूँ, बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि नंदा जी ने इतने दिल से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखा दी है, पर समझ उसी को आती है जो ओपन माइंड है और जिसके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग होती है। अगर आपको समझ नहीं आती है तो भी समझने का प्रयास करिएगा। एक बार बिल गेट्स से पूछा गया था कि किस्मत क्या है, लक क्या है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा जवाब दिया था कि सही समय पर सही जगह पर होना।
और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता भी होना कि आप सही जगह पर है। आज आपने ये अपॉर्चुनिटी देख ली है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब क्या होते हैं, चने होते हैं तो जाड़ नहीं होती, और जाड़ होती है तो चने नहीं होते। समझ होती है तो समय नहीं होता, और समय होता है तो समझ नहीं होती। बट टुडे इज द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी। दिल से एक डिसीजन लीजिएगा, दिल से बिल्ड करिएगा, एक दिन आपका होगा। ओवर टू निर्मला। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है, मैं होम मेकर हूँ। साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगी ये लाइफ का कंप्लीट पैकेज है जो अभी आपने देखा। वैसे स्टार्ट करें, दिल से बिल्ड करें, एक दिन आपका होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ में मिस्टर विजय जी एंड रजनी कौशल जी। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, नाम विजय कौशल, भरतपुर से बिजनेसमैन। बहुत सिंपल मैसेज है, और सपनों में जान है तो इस बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। मेरी वाइफ। आप सभी को मेरा नमस्कार, नाम रजनी कौशल है, हाउस वाइफ है, और सारी फैमिली मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक बिजनेस है, आप भी इसे कर सकते हैं। और इस बिजनेस के थ्रू आप कुछ लोगों की जिंदगियों में रंग भर दो, भगवान आपकी जिंदगी रंगीन कर देगा। थैंक यू। ग्रेट जी, ग्रेट। नेक्स्ट हमारे साथ हैं सुधीर जी एंड संगीता सिंह जी। सभी को नमस्कार, संगीता सिंह, होम मेकर हूँ। हस्बैंड सुधीर सिंह, गवर्नमेंट ऑफिसर, हम जयपुर से। आज नंदा जी ने बहुत सुंदर प्लान दिखाया है। अगर आप इस प्लान पर जिस तरह से नंदा जी ने दिखाया उस पे 1 से 2 साल सीरियसली काम करते हैं तो बहुत सुंदर लाइफ आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी जो हमारे साथ एमरल्ड्स अवेलेबल थे। थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्रेस्टीज लेवल और पूरे देश में बहुत बड़ा बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, फाउंडर एमरल्ड्स को। तो सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं यंग एंड डायनामिक प्रकाशवीर जी एंड रेखा जी। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम प्रकाशवीर है, और मैं जब इस बिजनेस में आया था, स्टूडेंट था, थैंक गॉड ये बिजनेस देखने को मिला और हमने स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उस टाइम पे ना तो इतना बिजनेस था, ना ही इतना इंटेलेक्ट था कि हम इतने बड़े बिजनेस को समझ पाते। ये अपलाइन की कृपा रही और भगवान की कृपा रही कि हम इस बिजनेस को देख पाए और स्टार्ट कर पाए। एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, गाँव के रहने वाले हैं, ज्यादा कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं रही है हमारा कोई सॉलिड बैकग्राउंड भी नहीं रहा है। इसके बावजूद हम इस बिजनेस को करके अपने उन सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं जो किसी भी एक जॉब से या किसी भी एक लाइफ में एक साथ नहीं हो सकते थे। हमारा मैसेज सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, आप उनकी प्राइस पे करने को तैयार हैं, तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट कपल फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है कॉपी चंद जी एंड सावित्री देवी जी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सावित्री है, हाउस वाइफ हूँ, और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बना रहे हैं। और जो भी ड्रीम्स हैं वो हमने पूरे किए हैं, और हम जो लोग नए हैं और वो ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और बिजनेस को बनाएं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोपीचंद चौधरी है, मैं भरतपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, और मेडिकल मेरा जॉब है, नौकरी के साथ पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहली बार देखी थी तो कहीं से ऐसा नहीं लगा था कि बिजनेस है। बहुत डरते हुए स्टार्ट किया था, बस इतना सोचकर स्टार्ट किया था कि खोने को कुछ नहीं है, चल गया तो ठीक, वरना जाएगा क्या। और जैसे हम सिस्टम के संपर्क में आए और अपलाइन से टच में आए तो समझ में आने लगा कि अगर इसको सीरियसली बिल्ड किया जाए तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हमने उनकी बात को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया। अगले लगभग 2 साल में हमने अपनी सैलरी की इनकम को रिप्लेस कर दिया। मैं तो यही कहूंगा कि आप इसे स्टार्ट कीजिए, बहुत पावरफुल बिजनेस है, आप बहुत कम समय में बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट कपल, वेरी हम्बल इंस्पायरिंग कपल, यस, विनोद एंड संगीता चौधरी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है, मैं और संगीता आप अलवर राजस्थान से बात कर रहे हैं, और मैं तो ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें समझ में आया और हमने मेहनत करी। जब हम इस बिजनेस में आए थे, हम एक नौकरी करते थे और हमें हमारे दोस्त ने बिजनेस समझाया और हमने इसमें थोड़ी सी मेहनत करी। आज मैं, संगीता, इनफैक्ट मेरा पूरा परिवार इस बिजनेस में है और बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जीते हैं। मेरी आपसे सिर्फ सलाह ये है कि जो लोग पहली बार इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो एक बार इसको शुरू जरूर करके देखें, क्योंकि यहाँ पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं है। जिंदगी बदलने की संभावनाएं हैं, और जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये सही वक्त है इस बिजनेस को करने का। ये है संगीता। सभी को नमस्ते, मैं सिर्फ संगीता, दोनों मिलकर इस बिजनेस को बना रहे हैं। बिजनेस में आए थे तो जैसे आज आपको प्लान में दिखाया गया कि आप इतने सारे रुपए ले सकते हैं, तो हम कुछ हजार रुपए के लिए इस बिजनेस में आए थे, और थैंक्स गॉड और थैंक्स टू एमवे इस बिजनेस के थ्रू एक बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो सही समय है, सही प्लेटफॉर्म है, जो राइट डिसीजन लीजिए, बिल्ड कीजिए, खूबसूरत लाइफ आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कपल जो है, आप देखिए, फुल ऑफ विजडम से भरपूर, मिस्टर सचिन जी एंड अलका शर्मा जी। थैंक यू। सो वी आर सचिन एंड अलका, हम दोनों पहले आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब कर रहे थे। जॉब के साथ हम लोगों ने पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड किया। मुझे लगता नहीं था कि जॉब आखिरी चीज होनी चाहिए।
मुझे लगता था कि अपनी चॉइस से कुछ होना चाहिए लाइफ के अंदर। तो बहुत से बिजनेसेस देखे, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, रिस्क उठाना, वो सब समझ नहीं आ रहा था जॉब के साथ चलते चलते। बट थैंक गॉड की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई और इसमें हर चीज का समाधान था, राइट। एकदम तो नहीं समझ आया था कि हम कैसे करेंगे, बट जो रिवार्ड्स की बात हो रही थी वो कॉम्बिनेशन रिवार्ड्स का एक साथ मैंने कहीं किसी काम में देखा ही नहीं था। और इससे कम इन्वेस्ट करते हुए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतनी पावर्स आपकी लाइफ में इकट्ठी हो जाएं और उससे आप इतने रिवार्ड्स बना सकें। तो जो भी मैं कहता हूँ कि डिसीजन जो भी लें तो अपनी लाइफ को और रिवार्ड्स को सामने रखिए, तब सही डिसीजन ले पाएंगे। लोगों की राय सामने रख के डिसीजन सही नहीं होगा। सक्सेसफुल लोगों की राय सामने होगी तो सही डिसीजन ले पाएंगे। तो हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है, मैं ये बोलता हूँ। सो ओवर टू अलका। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अलका है। हम हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हम दोनों आईटी प्रोफेशनल के बिजनेस को जब देखा था तो यकीन नहीं हुआ था कि इतने सारे रिवॉर्ड्स एक ही प्लेटफॉर्म पर 2-3 साल के अंदर 2-3 घंटे लगाते हुए कैसे आ सकते हैं। लेकिन आज इस बिजनेस को बिल्ड करते करते एक भरोसा मिला, दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, इट इज अ गॉड्स मास्टर प्लान। आप सोच के देखिए, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि जिन रिवॉर्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ आप एक ऑन गोइंग इनकम बना सकते हैं, सस्टेनेबल इनकम बना सकते हैं, फ्रीडम ले सकते हैं, ट्रिप्स ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और एक पॉजिटिव एसोसिएशन सिखाने के लिए मौजूद है। ये सारा कॉम्बिनेशन एक साथ जो कुछ आज आप कर रहे हैं, क्या उससे पॉसिबल है? आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आपको लगता है कि ये सारी चीजें मिल सकती हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने है। सो टेक राइट डिसीजन। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हमारे जो फाउंडर एमरल्स अवेलेबल थे, थैंक यू वेरी मच सभी को। और आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैं लेवल इन्वाइट करूंगा, बहुत प्यारा लेवल, बहुत जबरदस्त लेवल, ध्यान से सुनिएगा। इनफैक्ट जब भी बिजनेस समझ में आता है तो लगता है जल्दी से इस लेवल तक तो अचीव करना ही करना है, इससे आगे भी और आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ आप सबके तालियों के साथ में डायमंड्स मिस्टर राम राकेश प्रियंका शर्मा जी। थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम राकेश है। हम लोग नोएडा से आपके बीच में हैं। बहुत ही एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेकर। और अभी तक जो आपने प्लान में देखा, बड़ा वंडरफुल प्लान संदीप जी ने मेरे ख्याल से आपको सबको इतना बढ़िया ढंग से समझा दिया है। इसके बाद सिर्फ ये रहता है कि आप अपने जो ओपिनियंस और लोगों के इंफॉर्मेशन के आधार पर निर्णय ना लें। आप उसके लिए खुद को जिसने आपको बुलाया उसके साथ बैठें और एनालाइज करें कि ये बिजनेस किस तरह से आपकी जिंदगी में एक बदलाव ला सकता है। हम लोग की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया इस बिजनेस के थ्रू। हम लोग गाजियाबाद में थे, अपना कंप्यूटर्स का बिजनेस रन करते थे, वहां पर भी कमाई अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग फ्री नहीं हो पा रहे थे। इस बिजनेस ने हमें वो फ्रीडम का एहसास दिलाया और यकीन मानिए हम बहुत सारे और लोगों के साथ मिलकर उनकी लाइफ में भी एक कंट्रीब्यूशन दे पाए। सो ये सब इस बिजनेस की बदौलत ही संभव हो पाया। और इसमें एक और बढ़िया बात है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, मिलकर एक साथ एंजॉय कर सकते हैं और घूमने फिरने के लिए ट्रिप्स पर जा सकते हैं। सो ओवर टू माय बेटर हाफ। सभी को नमस्कार, मैं सेल्फ प्रियंका, होम मेकर और साथ में इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। पहली बार जब मैंने प्लान देखा था तो मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया था, बट एक्स्ट्रा इनकम और ड्रीम्स, उस भाषा ने कहीं की क्या था, क्योंकि लाइफ में हमेशा लगता है कि थोड़ा सा पैसा और आ जाए तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट इस बिजनेस के अंदर जब कुछ सक्सेसफुल कपल्स को देखा सुना तो इस बिजनेस के लिए बड़ा विजन भी मिला, बड़ा फेथ भी मिला। और आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैमिली बिजनेस बहुत सारे और कपल्स की तरह हम लोग भी बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं ये बोलूंगी कि पहली बार में हो सकता है आपको पूरी तरह प्लान समझ आए, या हो सकता है पूरी तरह समझ ना भी आए। ये उसी तरह से कि जैसे अगर हम एक मोबाइल को देखते हैं तो उसके सारे फीचर्स हमें नहीं समझ आते, बट जब हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो समझते जाते हैं। सो ये उतना ही आसान है अगर आप इसको शुरू करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और एक टीम का पार्ट बनते हैं। क्योंकि द बेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस की यहाँ पर एक टीम वर्क होता है। तो आप अकेले नहीं होते, कुछ चीजें आपको समझ आती है, कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो टीम तैयार होती है आपको मदद करने के लिए और धीरे धीरे आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और एक टाइम के बाद मैं ये बोलूंगी कि जो ड्रीम्स आपने सोचे हैं उनको पूरा कर सकते हैं और ये बिजनेस और बड़े ड्रीम्स देखने की पावर भी आपको दे सकता है। सो जस्ट बी द पार्ट ऑफ टीम। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर सकते हैं। और ये मैसेज आपने देखे सक्सेसफुल लोगों से, ठीक है, लेकिन ये जो सक्सेसफुल हुए हैं वो किस तरह से हुआ जा सकता है, तेजी से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के जो स्पीकर्स हैं हमने स्पेशली उनसे टाइम मांगा है कि जरा हमें बताए कि बिजनेस क्या है, वो समझ में आ रहा है, सक्सेसफुल लोग भी समझ आ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप सबकी तालियों के साथ में हम आज के स्पीकर्स को दोबारा से यहाँ पर इन्वाइट करते हैं।
जिनसे हमें बुलेट पॉइंट पे पता चलेंगे, मिस्टर संदीप सिंह नंदा जी एंड जसप्रीत कौर जी। थैंक यू सो मच ओंकार जी। और अभी आप बहुत सारे सफल लोगों से मिले हैं और अभी ओंकार जी बोल रहे थे कि सफल कैसे हुआ जाता है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तो मैं करूंगा आपसे कुछ बातें, तकरीबन 15-20 मिनट आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। तो मेरी वाइफ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, इनका क्या एक्सपीरियंस इस बिजनेस में रहा है। एक बार फिर से नमस्कार, नाम जसप्रीत है, हाउसवाइफ हूँ। मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगी कि बीइंग ए लेडी इस बिजनेस से मुझे क्या मिला है। इस बिजनेस से सबसे पहले मुझे अपने हस्बैंड का टाइम मिला है। जब मैं शादी होकर आई थी तो संदीप अपने कंप्यूटर्स का काम करते थे, लेकिन इनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम लोग साथ बैठ के इकट्ठे खाना खा सके। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू हमारी टोटल लाइफ चेंज हो गई और इनका मुझे पूरा टाइम मिला। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया हुआ था, तो मेरे फादर का शुरू से ही था कि मेरे को जॉब करनी चाहिए, लेकिन मैं मतलब मेरा अंदर से जॉब करने का मन नहीं था। तो वो भी मेरी इस बिजनेस से पूरी हुई। इस बिजनेस से मुझे अपनी एक पहचान मिली। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा नाम हमेशा अपने हस्बैंड के नाम के साथ लिया जाता है। और मुझे घूमने का भी बहुत शौक है। इस बिजनेस से हमने कई फॉरेन ट्रिप्स भी ली हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बिजनेस में हमने पैसे तो बहुत कमाए हैं, लेकिन पैसे के अलावा भी हमें इस बिजनेस से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे अब लाइफ है, चैलेंज तो आएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है कि हम उस चैलेंज में बीइंग ए लेडी हम अपने आप को कैसे अपने घर में प्रेजेंट करते हैं। उस टाइम हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होता है, ताकि जो हमारा वो चैलेंज वाला डिफिकल्ट टाइम है वो स्मूथली निकल जाए। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होता है, ये सब मैंने इसी बिजनेस में आकर सीखा है। हम लेडीज को शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि घर, फैमिली, बच्चे पहले हैं, और हमारे माइंड में वही फीड हुआ होता है और हम उसी को फॉलो करते हैं और अपनी हेल्थ का और अपने सपनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन ये बिजनेस हमें एक मौका देता है कि हम अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं वो कहीं जो खो गए हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। आज कोई भी लेडी जो चाहती है कि लोग उसके घर की तारीफ करें और वो अपनी एक पहचान बनाना चाहती है, वो चाहती है कि उसकी फैमिली में सब हेल्दी हो, वो अपने बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना देना चाहती है, और वो चाहती है कि उसके पर्स में पैसे हो, अपनी पॉकेट मनी हो जिसका उसे हिसाब ना देना पड़े, तो वो आराम से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती है। इस बिजनेस से हमने अपने बहुत से सपनों को पूरा किया है और मुझे पता है कि आगे आने वाले समय में हमारे कई बड़े बड़े सपने भी इसी बिजनेस से पूरे होंगे। आज हम अपनी लाइफ को इस बिजनेस के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं आज, और हमें लगता है कि हम भगवान के लिए स्पेशल कपल है और उसने हमारे लिए लाइफ में कुछ खास सोचा हुआ है, तभी आज हम भी इस बिजनेस में हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आपके हस्बैंड वाइफ के पास भी कुछ सपने हैं और आप उन्हें इसी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए और इस ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। राइट, फैंटास्टिक। चलिए, तो सपने हैं तो इसी जिंदगी में पूरा करना चाहेंगे मेरे ख्याल से, इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक ही जिंदगी मिली है और इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होता, तो मिल गई है जितनी है उतने में ही काम करना पड़ेगा। राइट। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं होते हैं, लेकिन आज आपने वो अवसर भी देख लिया। तो आप बात चल रही थी कि सफलता जो है ना वो निर्णय के बाद आती है। हमने कहीं सुना, तो पहले डिसीजन लिया जाता है उसके बाद सक्सेस आती है। ऐसा नहीं है कि पहले सक्सेस आएगी फिर मैं डिसाइड करूंगा क्या। तो डिसीजन लेने के लिए थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूंगा। आपने आप बिजनेस तो देख लिया है, यहाँ पे जो नए लोग हैं खासतौर से मैं उनके साथ बात करूंगा, जो पुराने हैं वो भी थोड़ा सा अपने आप को और सजग कर सकते हैं इस बिजनेस की ओर। तो बिजनेस तो आपने देख लिया, और ये बिजनेस जो है कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स देता है जो मैंने नहीं देखे एक साथ कहीं मिलते हुए, नहीं। और अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने है, बट डिसीजन लेते उस समय कई बार हमारे दिमाग में आता है पता नहीं लूं ना लूं, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, आपने सुना कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत है। तो ऐसा अगर काम अपने घर में किसी बुजुर्ग के पास जाइएगा तो बोलिएगा जी कुछ ऐसा काम देखा है उसमें खोने को तो कुछ नहीं है, पाने की काफी संभावना है, क्या करना चाहिए, तो क्या जवाब मिलने वाला। बच्चे सभी पूछोगे वो भी यही करेगा, बुजुर्ग से पूछो वो भी कहेगा करो उसको, इसमें ऐसा क्या है। और हमने जब इस अपॉर्चुनिटी को देखा तो एग्जैक्टली यही सोचा था, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं थी कि इसके लिए डिसीजन लेना कोई बहुत बड़ा। लेकिन कई बार मैंने देखा है लोग अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हैं, क्या क्या उनके मतलब खिचड़ी पकती रहती है। इट्स अ वेरी सिंपल डिसीजन टू टेक, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक। सिंपल है इसको लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइफ पूरी चेंज होती है अपनी ही नहीं, आने वाली जनरेशंस की। राइट। तो बेसिकली देखिए क्या है, आप अगर इस बिजनेस को देखा है आपने, तो दो एक सवाल आपके जहन में होंगे, वो तो बहुत सकते हैं लेकिन हैं दो ही एक्चुअली। पहला ये कि ये जो बिजनेस देखा है ये करने लायक है या नहीं है। तो ये तो इस पर डिपेंड करता है कि जो इस बिजनेस से जो मिलता है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, है ना भाई। किसी भी चीज के रिवॉर्ड अगर वो चाहिए हमको, वो करने लायक काम है।
अगर आप घूमना फिरना पसंद करते हैं, फॉरेन ट्रिप पसंद करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, आप एक फ्रीडम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे को कोई बॉस ना हो जो बताए कि तुम्हें खाना कब खाना है, तुम्हें घर कब जाना है, तुम्हें यहाँ दफ्तर में कब आना है, इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, अगर आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने परिवार के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो जाहिर बात है करने लायक बिजनेस है। जॉब भी तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से कुछ मिलता है, तो यहाँ से भी बहुत कुछ मिलता है, इसलिए करने लायक है। फिर दूसरा सवाल ये रहता है करने लायक तो चलो होगा, लेकिन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये बड़ा अहम सवाल। मुझसे होगा या नहीं होगा, काम कोई कितना ही बढ़िया हो। अब देखो क्रिकेट बहुत बढ़िया खेल है, लोगों ने कितना करोड़ों रुपए भी बनाया है, लेकिन मैं खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, ये तो एक बहुत अहम सवाल है ना। तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मेरे लिए बेकार है वो खेल, राइट। बट ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने देखी है ना, मैं आपको सलाह दूंगा कि जिन्होंने इन्वाइट किया उनके साथ बैठ के और पूछिएगा कि किस किस तरह के लोग सफल हो चुके हैं। आप एक प्रोफेशन बताइए और उसका सफल व्यक्ति हम आपको इस बिजनेस में दिखा देंगे। कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशन बताइए, उसका सफल व्यक्ति हम आपको इस बिजनेस में दिखा देंगे। ये लोग सफल हैं, आपसे पहले बिजनेस को बिल्ड कर चुके हैं। अगर आप बिजनेस का इतिहास खंगालेंगे तो आप पाएंगे हर तरह के, हर उम्र के लोग सफल हुए हैं। कम उम्र के एक 18 साल का व्यक्ति भी सफल हुआ है, एक 80 साल का व्यक्ति भी सफल हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफल हुआ है, कम पढ़ा व्यक्ति भी सफल हुआ है, एक लेडी जो घर संभाल रही है वो भी सफल हुई है, एक व्यक्ति जो सीईओ है किसी कंपनी का वो भी सफल हुआ है। अब इतने सारे अलग अलग तरह के लोग अगर किसी काम में सफल हुए हैं तो उससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली चीज कि अगर कुछ ऐसा है जिसे हर तरह का व्यक्ति कर सकता है तो वो काम तो किया जा सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, ये बात सिद्ध हो जाती है। दूसरी चीज, अगर इतने तरह के लोगों को इसकी जरूरत है तो मुझे भी जरूरत है, राइट। हम भी तो इन्हीं में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो ये जो डिसीजन है ना, ये तब आप ठीक से ले पाएंगे जब आप ये जानकारी सही से लेंगे कि किस किस तरह के लोग इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं। तो वो आप उनके साथ बैठिए जिन्होंने इन्वाइट किया है, दे लेट यू नो, राइट। और देखिए सीधी सी बात यह है कि ये जहन में सवाल आना बहुत आम बात है, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। मैंने भी ये जब अपॉर्चुनिटी पहली बार देखी, तो मैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मेरे सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक का बोर्ड रख दोगे तो मैं उसके अंदर मुझे मजा आएगा देखने में, आई एम लाइक गुड एट इट। लेकिन ये बिजनेस में थोड़ा अलग था काम। ये बिजनेस के अंदर हमें लोगों से बात करनी थी, लोगों से मिलना था, और मैं लोगों से मिलना नहीं जानता था। मेरे को तो पता नहीं था यार लोगों के साथ मेरा आ रहा है क्योंकि मेरा वीडियो ऐसा लग रहा है कि क्या है, इज इट देयर? ओके चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, ओके। तो मुझे इसमें लोगों से मिलना है, बात करनी है, आई वाज वेरी बैड एट दैट, क्योंकि मेरा तो जो काम था ना, कंप्यूटर्स का जो बिजनेस था, तो मैं तो अपना एक सेटअप पे बैठता था, सुबह से शाम तक वहीं बैठता था, और मेरा घर जो सेटअप है वो, मेरा जो कंप्यूटर का ऑफिस है वो मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पर है। इस समय मैं अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो मेरा जो काम था वो ये था, सुबह उठ के ऑफिस में बैठ जाओ और शाम को घर चले जाओ, इतना सा काम है, राइट। तो जिसे कहते हैं ना वो फर्स्ट फ्लोर है, तो लिटरली मैं अप डाउन करता था रोज, तो कहीं जाता नहीं था, लोगों से मिलता नहीं था। ये बिजनेस तो लोगों, तो मेरे दिमाग में भी जहन में आया सवाल, यार ये मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं तो लोगों से बात भी नहीं करता हूँ। मैं तो मेरे पास आते भी जो लोग थे वो ये नहीं कि खुद आ रहे थे, उनका कोई ना कोई बंदा आ रहा है मिलने के लिए अपना सामान लेके, भैया हमारा ये खराब हो गया, ये कर दो। तो किसी का पीएन आता था, किसी का कोई आता था, तरह तरह के लोग आते थे। ऐसा नहीं है कि तो कुछ मतलब कंपनी के ओनर्स भी आ जाते थे, लेकिन बहुत कम लोगों का आना जाना रहता था। तो मुझे ये लगा यार मुझसे होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरे को जब इसके रिवॉर्ड्स देखे मैंने, तो मुझे लगा यार ये पाने के लिए तो मैं इतनी सारी चीजें, अगर फ्रीडम मिल सकती है तो फिर सीख क्यों नहीं सकता। देखिए आपसे होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, इस पर डिपेंड करता है कि इस बिजनेस को आप सीखने के लिए तैयार है। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने सीखी हैं। जब पैदा होकर आए थे तो क्या जानते थे? कुछ नहीं जानते थे, बोलना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, गाना नहीं आता था, चलना नहीं आता था। आज आप गाड़ी भी चलाना सीख गए हैं, आप पढ़ना लिखना भी सीख गए हैं, हर वो काम जिसकी आपको जरूरत पड़ी आप वो सीख गए हैं। आज भी लेकिन बहुत सी चीजें नहीं सीख पाए, ये वो काम है जिनकी आज तक जरूरत नहीं पड़ी। मसलन मैं पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैं रोटी नहीं बेल सकता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन जरूरत पड़ेगी शायद ये दोनों काम भी हो जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सवाल ये है कि इसकी आपको जरूरत है या नहीं। जरूरत है तो आप इसे सीख लेंगे। हमने भी सीखा है, जितने लोग जिनको आप अभी मिले हैं हम सब ने इसको लर्न किया है, और हम सबके जहन में सवाल आए हैं, तरह तरह के सवाल हैं। जब ये बिजनेस हम लोगों को दिखाते हैं तो लोगों के दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती हैं। कभी किसी को लगता है यार ये बिजनेस तो बढ़िया है पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो टाइम तो सब किसी के पास नहीं है, टाइम तो अंबानी के पास भी नहीं है, टाइम आज छोटे बच्चे के पास भी नहीं है। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, उसे बोलो भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, बोला टाइम नहीं है मेरे पास, राइट। टाइम तो मतलब आप ऐसी चीज है ये, इसमें बिल गेट्स एक बात बोलते हैं कि ऊपर वाले ने बढ़िया काम क्या किया, सबको बराबर दे दिया, 24 घंटे सबके बराबर, राइट। फिर भी इसी टाइम में कोई ना जाने कहां से कहां पहुंच जाता है और कहीं कोई धक्के खाता रहता है अपने पूरे जीवन के अंदर। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि टाइम है या नहीं, प्रॉब्लम ये कि प्रायोरिटी है या नहीं लाइफ के अंदर। पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं कमाना चाहते हो आप जीवन के अंदर। टाइम हर उस काम के लिए निकल आता है जो काम हम करना चाहते हैं, है ना। टाइम तो पत्नी के पास भी नहीं है। आप एक कहीं मैं सुन रहा था कि अपनी बीवी के पास ये सोच के मत जाना कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो,
राइट, उल्टा कोई बम फूटे आपके सिर पे, तो किसी के पास टाइम नहीं है, मैनेज करना पड़ता है। हमने भी किया अपना अच्छा खासा बिजनेस, मेरा बिजनेस गाजियाबाद में बहुत बढ़िया चल रहा था। इट वाज वन ऑफ द अपने तरह का वन ऑफ द लाइक बेस्ट बिजनेस, कोई था ही नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर ही कोई नहीं था, इस तरह का बिजनेस हम लोग कर रहे थे और मजा कर रहे थे। लेकिन जब ये बिजनेस देखा तो मैनेज किया टाइम, राइट, तो मैनेज करना पड़ता है। आपकी भी जॉब है, अगर आपको कल पता लगे 1 लाख रुपए सैलरी बढ़ जाएगी, 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा निकालने, टाइम निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? या बॉस को कहोगे नहीं साहब किसी और को दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, कूद के पढ़ोगे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा के लिए भी। यहाँ 1 लाख की इनकम बताइए और उससे भी ज्यादा इनकम बना सकते हैं, राइट। कई बार लोगों को लगता है यार बिजनेस तो बढ़िया है, तो मैं तो किसी से बात ही नहीं कर सकता। मुझे भी लगा था मैं किसी से बात नहीं कर सकता। जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? आपको लगता है जैसे आप किसी से बात करने जाएंगे ना तो आपको कोई फेवर मांगना पड़ेगा किसी से, राइट। जैसे किसी से उधार मांगने जा रहे हैं तो किसी से उधार मांगने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। एक्चुअली अगर इस बिजनेस को ध्यान से आप समझ गए ना तो हम एक्चुअली लोगों को कुछ देने के लिए जा रहे हैं, मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा आप ये नहीं कहेंगे मैं किसी से बात नहीं कर सकता, राइट। जब आप ये रियलाइज कर जाएंगे कि लोग परेशान हैं, लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं, कोई बीमार है और मैं उसको सॉल्यूशन दे रहा हूं तो मैं बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। और बीमार से मेरा क्या मतलब है? कोई अपने पैसे को लेके दुखी हो रहा है, कोई परिवार को लेके दुखी हो रहा है, कोई इस बात को दुखी है कि नौकरी में उसको सारा दिन झाड़ खानी पड़ रही है, घर आके बीवी से झाड़ खानी पड़ रही है। हर आदमी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपनी अपनी बीमारियां लेके घूम रहा है। बीमारी जरूरी नहीं है वही हो जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारियां तरह तरह की जो मानसिक हो जाती हैं वो भी है, ठीक है ना। मानसिक से मेरा मतलब कि पैसे की टेंशन है, इनसिक्योरिटी है, ये सब भी बीमारियां ही है। तो हम तो साहब इलाज लिए घूम रहे हैं, जहां कोई बीमार दिखता है उसे दिखा देते हैं, इसको समझ में आता है बढ़िया बात है, नहीं समझ में आता तो ऐसा नहीं हम परेशान होकर बैठ जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है लोग मना कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दिल टूट जाएगा मेरा, अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ जाएगा। सब आप ऑफिस जाते हो, उदाहरण लेता हूं, आपने कहीं से जूते खरीदे एडिडास के, सेल चल रही थी, अभी अमेज़न पे सेल चल रही, ठीक है ना। आपने कोई सामान खरीद लिया, आपने किसी को बताया साहब अमेज़न पे सेल पे खरीदा, बहुत बढ़िया सामान मिल गया। अब आपने ये बात जाके 4 लोगों के सामने रख दी, जिसको चाहिए होगा सामान वो जाके खरीद लेगा, नहीं चाहिए होगा नहीं खरीदेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका दिल टूट जाएगा, हे भगवान मैंने बताया इसने खरीदा क्यों नहीं। सो हैव दैट एटीट्यूड, आपके पास कुछ बढ़िया है आप दे रहे हो, किसी को चाहिए ले लेगा, नहीं चाहिए तो नहीं ले लेगा। हमने एग्जैक्टली इसी एटीट्यूड से, हाँ शुरू में ये नहीं था, शुरू में तो यही मुझे भी लगा था, मैं कैसे जाके किसी से बोलूंगा, कैसे जाके बात करूंगा, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि मेरा काम नहीं चल रहा इसलिए मैं एमबीए में आ गया। और शायद कई लोगों ने सोचा भी ऐसा, बट डजंट मैटर। मेरी जिंदगी की जो सिक्योर, जब मेरी लाइफ के टफ टाइम्स आए तो उनमें से कोई व्यक्ति सामने आके नहीं खड़ा हुआ था कि चलो यार आप परेशानी के अंदर जा रहे हो, ये बिजनेस ने हमें सपोर्ट किया। मैंने बताया ना मेरी लाइफ में ऐसे टफ टाइम्स आए हैं जब मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन थैंक गॉड ये बिजनेस एस्टैब्लिश था। अगर मैं उस समय उन लोगों की राय के हिसाब से और उन लोगों के ओपिनियन के हिसाब से अपने डिसीजंस लेता तो शायद आज बहुत बड़ी परेशानी को झेल रहे होते हम लोग। मेरी वाइफ ने जैसे आपसे बोला कि इस बिजनेस ने हमें हमारे बहुत डिफिकल्ट समय में भी बहुत सपोर्ट किया, राइट। तो वो इसीलिए क्योंकि हमने ये अपने डिसीजन अपने हिसाब से लिए। हमने ये नहीं, जब राम राकेश शर्मा जी कह रहे थे कि आपकी लाइफ का डिसीजन है, आप ओपिनियंस के हिसाब से लेंगे या फैक्ट्स के हिसाब से लेंगे। ओपिनियन तो बदल जाते हैं लोगों के। मैं एक बार यूट्यूब पे ना बहुत पुराने प्रोग्राम मिल जाते हैं, तो एक बहुत पहले सीरियल आता था देख भाई देख, तो मैं उसका एक पुराना सा एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक बढ़िया सी बात बोली। उसमें बोला, वो व्यक्ति बैठ के अखबार पढ़ रहा है तो बोला अखबार में लिखा हुआ है कि भैया ये जो है पॉलिथीन को प्रमोट करो क्योंकि कागज के लिफाफों की वजह से पेड़ काटने पड़ते हैं, इसलिए वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। आज क्या हो रहा है ओपिनियन, आज उस पॉलिथीन को लेके क्या ओपिनियन है कि इसको बंद करो क्योंकि ये वातावरण को। ओपिनियन तो ये भी था कि धरती जो है फ्लैट है, बाद में पता लगा नहीं ये तो गोल है। तो ये तो बदल जाया करते हैं। आज आप कोई ओपिनियन लेके बैठे, कल कोई और व्यक्ति कोई और ओपिनियन लेके बैठा हुआ, बट फैक्ट्स तो स्थिर है ना। एक कंपनी जो चल रही है, अभी लोगों को लगता है पता नहीं एमवे चलता है कि नहीं चलता, ये भी एक सवाल उठता है। साहब ये सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये 100 से ज्यादा देशों में बिजनेस चल रहा है, तो ये प्रूव करने की एमवे को जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी रनिंग। पॉइंट तो यही है कि मैं इसके साथ चल सकता हूँ या नहीं चल सकता हूँ, उसके लिए सीखना पड़ेगा इस बिजनेस को। अगर आप सीखने के लिए तैयार है सर्टेनली आप इसको चल सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि आप बड़े बिजनेस बढ़िया है, बस पता नहीं प्रोडक्ट मैं यूज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बड़े महंगे हैं। थोड़ा चेक कीजिए कौन सा प्रोडक्ट आपने यूज किया जो महंगा लगा, बैठिए उनके साथ जिन्होंने इन्वाइट किया, वो आपको बताएंगे। एक्चुअली आप पाएंगे आप आज महंगा यूज कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी अगर आपके घर में आ रही है और अच्छे रेट पर आ रही है, आपका पैसा बच भी रहा है, कमा भी रहे हैं, सर्टेनली ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जाहिर सी बात है इतने सारे लोग इसके अंदर पैसा बना रहे हैं। ये कोई तकरीबन आज का बिजनेस तो नहीं है, हमें 63 साल से चले, 63 ईयर ओल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपसे पहले बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं। आज आपने इस बिजनेस को देखा है, आप करें या ना करें ये बिजनेस तो चलता ही चला जाएगा। सवाल ये नहीं है कि ये चलता रहता है, सवाल ये है कि आप इसके साथ चलना चाह रहे हैं या नहीं चलना चाह रहे हो। अगर दिमाग में कोई भी शंकाएं हैं, कोई भी अगर आपको लगता है चीज आपको रोक सकती है, कई बार ये लगता है कि फलाने व्यक्ति ने किया था उसका तो चला नहीं, हो सकता है साहब,
IAS में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, मेडिकल में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, सारे सफल नहीं होते हैं, तो सारे MBA में भी सफल नहीं होंगे, राइट। तो ये मत सोचिए कि अगर कोई और सफल नहीं हुआ तो मैं भी सफल नहीं होऊंगा। किसी और की असफलता या सफलता ये डिसाइड नहीं करती है कि मैं जिंदगी में एक सफल इंसान बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। उन्हें जिंदगी में सफल नहीं होना था या उन्हें किसी और काम से सफलता चाहिए थी, उन्होंने वहां से ले ली। अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे सच बताऊं, जैसे मेरी वाइफ ने भी बोला कि आज हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ को इस बिजनेस के बगैर। उसकी वजह यह है कि हमारे को रास्ते ही नजर नहीं आते, हमें समझ में नहीं आता कि अगर ये बिजनेस हटा दें तो हम कौन से जरिए से, ठीक है मेरे पास अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्निक्स हैं, वहां से मैं खूब अच्छा पैसा बना सकता हूं, बनाता भी हूं, मेरा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, बट द काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट बिजनेस ये बिजनेस दे सकता है, द काइंड ऑफ ट्रिप्स ये जो बिजनेस दे सकता है, जिस तरह का रिकॉग्निशन ये बिजनेस, जिस तरह की जिंदगी, जैसे कहते हैं ना मुंह में खून लग गया है, तो जब तक पता नहीं था तो ठीक है किसी भी काम में अपने आप को हम कर सकते थे। राजा नरेन एक बहुत सफल व्यक्ति इस बिजनेस में बोलते हैं कि बिजनेस में आने के बाद हम अनएम्प्लॉयबल हो जाते हैं, मतलब हमें कोई नौकरी में रख नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह की चीजें ये बिजनेस देता है कहीं और से संभव नहीं है। और उसके लिए भी एक बात मैं बोलूंगा, एमवे अपॉर्चुनिटी तो कई बार लोगों को लगता है वो एक और भी कंपनी है वो भी एमवे जैसी है ना, वो क्यों ना कर लें। साहब आप फल की दुकान पे जाते हैं ना तो वो बड़े सारे फल बेचता है, लेकिन वहां पर ना सजा के उसने बड़े सारे चमकीले चमकीले सेब, चमकीले चमकीले संतरे, चमकीले चमकीले अनानास रखे हैं, जो कि असली नहीं होते, नकली होते हैं, वो रखे हुए सजा के रखने के लिए, वो बार बार चेंज नहीं कर सकता, तो वो सजा के कुछ रखे हैं नकली, वो प्लास्टिक के हैं या किस चीज के हैं, तो वो सेब जैसे हैं, सेब नहीं है। अब आप मुझे बताओ घर पे लाओगे तो सेब जैसा लाओगे या सेब लाओगे? मैं तो सेब लेके आऊंगा, एमवे जैसा करोगे या एमवे करोगे। दिस इज द नंबर वन कंपनी इन द वर्ल्ड, और इसका एक इतिहास है, राइट। ये कंपनी जानी जाती है अपने एथिक्स के लिए, हाँ, लेकिन इस बिजनेस में सफल वो व्यक्ति हो पाता है जो अपनी लाइफ को लेकर रियली सीरियस है। बहुत सारे लोगों ने एक बात बोली आपको यहाँ पर, और हमने भी इसी आधार पर डिसीजन लिया था कि खोने को कुछ नहीं है, पाने को इतना कुछ है, तो करके देखते हैं। लेकिन ये माइंडसेट आपको सफल नहीं बनाएगा, ये माइंडसेट आपको बिजनेस में तो ले आएगा। सफलता के लिए आपको ये डिसीजन लेना है कि ये बिजनेस में पाने को इतना कुछ है कि उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। जब 10 लोग रेस के मैदान में खड़े होते हैं ना, तो ये सोच के नहीं खड़े होते हैं कि चलो दौड़ के देखते हैं, जीत गए तो ठीक है, नहीं तो घर चले जाएंगे टहल के। वो ये सोच के खड़े होते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है। तो अगर आप भी अपॉर्चुनिटी में आ रहे हैं तो आप चाहेंगे, लेकिन अगर सक्सेसफुल होना है देन यू नीड टू टेक सम रियली गुड डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, राइट। और ये लोग सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर। अगर आप सीरियस हैं, मैं अंत में एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार एक व्यक्ति जो है वो गया एक मेडिकल स्टोर पर और बोला कि साहब मुझे एक ब्रेड दे दो। तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा भाई साहब ब्रेड नहीं बेचते हम, दवाइयां बिकती हैं। ठीक है, चला गया वापस। अगले दिन फिर गया उसी मेडिकल स्टोर पे और बोला भाई साहब ब्रेड दे दो। उसने बोला भाई साहब कल भी आए थे, मैंने समझाया था ब्रेड नहीं बेचते हैं, वो आपको किसी कंट्रैक्शनरी पे मिलेगी, हमारे से आपको दवाइयां मिलेंगी। तो बोला ठीक है, तो चला गया। फिर अगले दिन आया, बोला भाई साहब एक ब्रेड दे दो। उसने फिर समझा के उसको भेज दिया, लेकिन दुखी हो गया बहुत ज्यादा, यार ये तो रोज आके ब्रेड मांगता है। तो उसने क्या किया, अगले दिन मेडिकल स्टोर वाले ने ब्रेड ला के रख ली कि आज इसको डबल रोटी पकड़ा ही दूंगा, देखता हूँ क्या होगा। तो आया, अब इससे पहले कि वो बोलता मुझे ब्रेड दो, मेडिकल स्टोर वाले ने ब्रेड पकड़ा दी, ले भाई तेरी ब्रेड। उसने बोला जी ब्रेड तो मिल आया बिजली वाले की दुकान से, ये बताओ मक्खन है क्या? तो कुछ लोग ऐसे हैं साहब जो मजे लेने के लिए दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लाइफ को लेकर सीरियस हैं। आई होप आप भी सीरियस हैं। आप सीरियस हैं तो आपको सीरियस लोग मिल जाएंगे। विश यू गुड लक टू मेक अ बिग बिजनेस। बैक टू द होस्ट, थैंक यू सो मच। ग्रेट जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ तो संदीप जी ने और जसप्रीत नंदा जी ने दोनों ने मिलके जो भी सफलता के कारण हो सकते हैं वो सारी चीजें भी बताई हैं, और जो रोड़े हो सकते हैं वो भी सारे खत्म कर दिए हैं। तो मैं बोलूँ